प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस नीति शास्त्रीय सिद्धांत पे हम लोग बात करेंगे या चर्चा करेंगे, उसका विषय है उपयोगितावाद। अंग्रेजी में इसे यूटिलिटेरियनिज्म के नाम से जाना जाता है। विगत व्याख्यानों में हम लोगों ने ये देखा कि मनुष्य के जीवन का मूल लक्ष्य क्या है, मूल प्रयोजन क्या है, मूल उद्देश्य क्या है। इसको लेकर के जो पहला सिद्धांत विकसित हुआ वो था सुखवाद। सुखवादी विचारक मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य, प्रयोजन या उद्देश्य को सुख के रूप में स्वीकार करते हैं और ये मानते हैं कि सुख ही जीवन का परम लक्ष्य है। इसमें सहायक जो भी कर्म है वह उचित या शुभ है और इसमें बाधक जो भी कर्म है वह अनुचित या अशुभ है। फिर सुखवाद के दो भेद देखने को मिले, एक तो स्वार्थमूलक सुखवाद और दूसरा सर्वार्थमूलक सुखवाद। जिसे हम सर्वार्थमूलक सुखवाद कहते हैं, उसी को ही उपयोगितावाद के नाम से जाना जाता है। यानी उपयोगितावादी सिद्धांत इस बात में विश्वास रखता है कि अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम उपयोगिता ही किसी कर्म के औचित्य या अनौचित्य का निकष है, जबकि सर्वार्थमूलक सुखवाद ये मानता था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही किसी कर्म के औचित्य या अनौचित्य का निकष है। उपयोगितावादी विचारक मनुष्य के समस्त मानवीय कर्मों का आधार ये मानता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। किंतु यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि उपयोगितावाद का आधार सुखवाद नहीं है। यानी कोई विचारक ऐसा हो सकता है कि वो सुख को मूलाधार न मानते हुए भी उपयोगितावाद को स्वीकार करे, क्योंकि कोई व्यक्ति सुखवादी न होते हुए भी उपयोगितावादी हो सकता है। तो स्पष्ट है कि पहली बात तो यह है कि उपयोगितावाद या यूटिलिटेरियनिज्म वो थ्योरी है जो बेसिकली स्टेटेड दैट द बेस्ट एक्शन इज वन that brings the most benefit of the people. This say that the ethically right choice in a given situation is the one that produce the most happiness and the least happiness for the largest number of people. इतना तो स्पष्ट है कि वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करती है, लेकिन यह सुख ही केवल आधार नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हम सुखवाद में विश्वास न करें फिर भी उपयोगितावादी हो सकते हैं। इस आधार पर यदि हम देखें तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ और लेयर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। उपयोगितावाद के दो भेद या दो आधार देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म। पहला जो है वह कार्य संबंधी उपयोगितावाद है और कार्य संबंधी उपयोगितावाद या एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म is a moral theory that makes claim about how to tell whether action are good or bad.
यह वह सिद्धांत है जो किसी कर्म के आधार पर किसी मानक के आधार पर शुभ या अशुभ की व्याख्या करती है। इसके अनुसार किसी विशेष परिस्थिति में मनुष्य के लिए संभव सभी कर्मों में से केवल वही कर्म उसका कर्तव्य है जो वास्तव में अधिकतम व्यक्तियों के सुख अथवा कल्याण में सहायक हो। इसके लिए मूल प्रश्न यह है कि अमुक परिस्थिति में किए गए अमुक कर्म की अधिकतम उपयोगिता है या नहीं। वह कर्म नियमानुसार है या नहीं, इससे इस सिद्धांत का कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के लिए हमें यह विश्वास है कि किसी विशेष परिस्थिति में झूठ बोलना अथवा चोरी करने से अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण या हित संभव है, तो उस परिस्थिति में झूठ बोलना अथवा चोरी करना ही हमारा कर्तव्य है। व्यापकता की दृष्टि से यदि हम बात करें तो कर्म संबंधी उपयोगितावाद दो भागों में विभाजित होता है। एक को हम सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद कहते हैं, जिसके अनुसार किसी विशेष समुदाय के अधिकतम सदस्यों के लिए किसी कर्म की अधिकतम उपयोगिता उस कर्म को शुभत्व प्रदान करती है। यदि कोई कर्म मेरे देशवासियों अथवा मेरे धर्मानुयायियों को अधिकतम सुख या हित प्रदान करती है, तो वह कर्म वांछनीय या करणीय है और उसे ही शुभ माना जाएगा। जबकि इसका जो दूसरा उपभेद है वह है सार्वभौमिक कर्म संबंधी उपयोगितावाद। सार्वभौमिक कर्म संबंधी उपयोगितावाद के अनुसार केवल वही कर्म शुभ है जो संपूर्ण मानव प्रजाति के अधिकतम सदस्यों के अधिकतम सुख या समृद्धि में सहायक है। यहां ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद और सार्वभौमिक कर्म संबंधी उपयोगितावाद, सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद कुछ सीमित सदस्यों या सीमित क्षेत्र के बारे में बात करती है, जबकि सार्वभौमिक कर्म संबंधी उपयोगितावाद वो संपूर्ण मानवता के बारे में बात करती है। लेकिन यदि हम ये देखें तो यह जो कर्म संबंधी उपयोगितावाद है, इस कर्म संबंधी उपयोगितावाद की कुछ अपनी कठिनाइयां हैं। प्रथम तो यह कि जब कर्म संबंधी उपयोगितावाद कर्मों के आधार पर शुभत्व या अशुभत्व का निर्धारण करता है, तो ये नियमों को कोई महत्व नहीं देता है। इसके आधार पर व्यवहारिक जीवन में किसी कर्म के औचित्य का निश्चय करना कठिन है। कर्म संबंधी उपयोगितावाद के आधार पर हम अपने सामान्य जीवन में कर्म का निर्धारण कैसे करें, यह कठिनतम प्रतीत होता है। तीसरी जो कठिनाई सामने आती है वह यह कि जिसकी ओर मुख्यतः जोसेफ बटलर और W.D. रॉस ने इन कमियों की ओर रेखांकित किया या इन कमियों को उठाया। रॉस और बटलर का ये कथन है कि यह उपयोगितावाद सामान्यतः कुछ मान्य नैतिक सिद्धांतों की पूर्णतया उपेक्षा करता है। उदाहरण के लिए, या हम ये कहें कि मान लिया जाए,
हमारे द्वारा किए गए दो कर्म, पहला कर्म यदि x है और दूसरा कर्म यदि y है, की उपयोगिता दोनों दृष्टियों में समान है। यानी किया गया x कर्म और किया गया y कर्म दोनों स्थितियों में समान उपयोगिता रखता है, किंतु कर्म x को करते वक्त हमें अपना वचन भंग करना पड़ता है, असत्य बोलना पड़ता है और अन्याय करना पड़ता है, जबकि कर्म y को करते हुए हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में या ऐसी स्थिति में कर्म संबंधी उपयोगितावाद के अनुसार हमारे ये दोनों कर्म जो हैं वो समान रूप से उचित होंगे, क्योंकि इनकी उपयोगिता जो है वह समान है, जबकि इसको सामान्यतः उचित नहीं कहा जा सकता। इस कठिनाई को देखते हुए एक दूसरा उपयोगितावादी सिद्धांत आया, जिसको कि हम नियम संबंधी उपयोगितावाद या रूल यूटिलिटेरियनिज्म के नाम से जानते हैं। बेसिकली रूल यूटिलिटेरियनिज्म is a philosophical theory about the distinction between moral and immoral choice। ये वो सिद्धांत है जो नैतिक और अनैतिक चुनावों के मध्य कार्य करती है। नियम संबंधी उपयोगितावाद के अनुसार हमें केवल वही कर्म करने चाहिए जो ऐसे सामान्य नियम के अनुरूप हो जिसकी वास्तव में अधिकतम उपयोगिता है। नियम संबंधी उपयोगितावाद इस प्रश्न को महत्व नहीं देता कि किस विशेष कर्म की अधिकतम उपयोगिता है। उसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि जिस नियम के अनुसार वह कर्म किया जाता है उसकी अधिकतम उपयोगिता है या नहीं, यानी वह कर्म जिस नियमानुसार संपन्न हो रहा है उस नियम की अधिकतम उपयोगिता है या नहीं। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में सत्य बोलने के अधिकतम परिणाम नहीं निकलेंगे, तो भी हमें उस परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य बोलने के नियम की जो उपयोगिता है वह अधिक है। सत्य बोलने के नियम की उपयोगिता इसलिए अधिक है कि सत्य जो है एक प्रकार से मानवीय मूल्यों की स्थापना करता है। अब व्यापकता की दृष्टि से बात करें तो नियम संबंधी उपयोगितावाद भी दो प्रकार को देखने को मिलता है। पहला जो है वो सीमित नियम कर्म संबंधी उपयोगितावाद है और जो दूसरा है वह सार्वभौमिक नियम संबंधी उपयोगितावाद है। सीमित नियम संबंधी उपयोगितावाद के अनुसार किसी विशेष समुदाय में प्रचलित ऐसा प्रत्येक नियम उचित है जिसका उस समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पालन करने से उसके अधिकतम सदस्यों का हित हो सके। S.E. टुलमिन ने इस सीमित कर्म नियम संबंधी उपयोगिता को कुछ सीमा तक स्वीकार किया है। दूसरा जो नियम संबंधी उपयोगितावाद है उसे हम सार्वभौमिक नियम संबंधी उपयोगितावाद के नाम से जानते हैं। इसके अनुसार केवल उन्हीं नियमों को महत्व देना चाहिए जो किसी विशेष समुदाय के सदस्यों पर लागू न होकर के
सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू हो सके। यानी जो सार्वभौमिक नियम संबंधी उपयोगितावाद है वह किसी विशेष समुदाय पर लागू नियमों की बात नहीं करती, वरन वह समस्त मानवीय समाज पर लागू किए गए नियमों के अधिकतम उपयोगिता की बात करती है। और इसे स्वीकार करने वालों में जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन ऑस्टिन, रिचर्ड बी ब्रांड आदि नीति शास्त्री या दार्शनिक जो हैं वो किसी न किसी रूप में इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। अब इस उपयोगितावादी सिद्धांत के बाद इस सिद्धांत में विश्वास करने वाले कुछ नीति शास्त्री या नीति दार्शनिक हैं जिनके सिद्धांतों के बारे में अब हम लोग विचार करेंगे। और उसमें जो पहला इसका महत्वपूर्ण नीति दार्शनिक है या नैतिक चिंतक है वह है जेरमी बेंथम। जेरमी बेंथम ने अपने नीति शास्त्रीय सिद्धांतों की जिस पुस्तक में विवेचना की है उस पुस्तक का नाम है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। इस पुस्तक में बेंथम अपने सुखवादी उपयोगितावाद को स्पष्ट करता है। बेंथम का ये मानना है कि किसी कर्म अथवा नियम की जो उपयोगिता है उस उपयोगिता का आधार उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला सुख है। यानी बेंथम जो है सुख को किसी नियम या कर्म के केंद्र बिंदु में रखता है। उसके जो भी परिणाम है या कर्मों का जो भी औचित्य या अनौचित्य है वह सुख के द्वारा ही निर्धारित होता है। जो कर्म अथवा नियम सुख की उत्पत्ति तथा वृद्धि में जितना अधिक सहायक है वह उतना ही अधिक उपयोगी है और जो जितना अधिक बाधक है वह उतना ही अनुपयोगी है। अतः इस सिद्धांत को हम सुख मूलक उपयोगितावाद की संज्ञा दे सकते हैं। मनुष्य के समस्त कर्मों का मूल प्रयोजन क्या है? ये नीति शास्त्र का महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य क्यों कर्म करता है? उनके कर्मों का उद्देश्य क्या है? उसका प्रयोजन क्या है? इसका उत्तर बेंथम जो है वह मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर देता है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या है इसकी चर्चा हम लोग विगत व्याख्यानों में कर चुके हैं। उसका मत है कि प्रत्येक व्यक्ति के सभी कर्म अपने लिए अधिकतम सुख प्राप्त करने तथा दुख के या दुख से बचने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। हम कोई कर्म सुख को प्राप्त करने के लिए करते हैं या दुख से बचने के लिए करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के समस्त कर्मों का एकमात्र मूल प्रयोजन स्वयं अपने लिए अधिकतम सुख प्राप्त करना है। यानी वो स्पष्ट करता है कि कर्मों का जो मूल प्रयोजन है वह अपने लिए जो है अधिकतम सुख प्राप्त करना है। और इसको स्पष्ट करते हुए वो
कहता है कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख इन दोनों के शासन में रखा है। ये दोनों ही इस बात का निर्णय करते हैं कि हम कौन सा कर्म करेंगे और हमें कौन सा कर्म करना चाहिए। सुख की उत्पत्ति एवं वृद्धि में सहायक प्रत्येक कर्म शुभ तथा दुख की वृद्धि एवं उत्पत्ति में सहायक प्रत्येक कर्म जो है वो अशुभ होता है। दुख से मुक्ति अथवा सुख ही अपने आप में शुभ है। जब हम शुभता की बात करेंगे तो वह शुभता यह है कि हम दुख से मुक्त हो, और जब दुख से मुक्त हो जाएंगे तो हमें सुख मिलेगा। तो यह सुख ही अपने आप में शुभ है और वांछनीय है। इस प्रकार दुख बिना किसी अपवाद के अपने आप में शुभ है। यदि ऐसा नहीं है तो शुभ तथा अशुभ ये दोनों निरर्थक हैं। केवल सुख को समस्त मानवीय कर्मों के शुभत्व का मानदंड मानते हुए बेंथम कहता है कि जो कर्म जितना अधिक सुख उत्पन्न करता है वह उतना ही शुभ है। मनुष्य के समस्त कर्मों के नैतिक मानदंड का आधार क्या है? सुख। और जो कर्म जितना अधिक सुख उत्पन्न करेगा वह उतना ही शुभकारी है। अब ये प्रश्न उपस्थित होगा कि ऐसी स्थिति में कौन कर्म कितना सुख उत्पन्न करेगा और कितना नहीं करेगा, यानी सुख की न्यूनता या सुख की अधिकता को हम कैसे मापें? हम इसको कैसे माप सकते हैं कि कौन कर्म अधिक सुख उत्पन्न कर रहा है और कौन कर्म अधिक सुख उत्पन्न नहीं कर रहा है? इसके उत्तर में बेंथम ये कहता है कि सुख को मापने के लिए उसकी मात्रा अथवा परिणाम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गुणात्मक दृष्टि से सभी सुख समान होते हैं। यानी हम किसी सुख को यदि मापने चले तो हमें पहले ध्यान ये देना चाहिए कि गुणात्मक दृष्टि से सुखों में कोई अंतर नहीं है, गुणात्मक दृष्टि से सभी सुख समान है। अब जबकि गुणात्मक दृष्टि से सभी सुख समान है तो हमें केवल और केवल परिणाम या मात्रा पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम उस परिणाम को ध्यान में रखें। अब डायमेंशन को या परिणाम को ध्यान में रखें। इस परिणाम को नापने के लिए कि हम डायमेंशन को कैसे मेजर करेंगे, बेंथम ने एक विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे हम हिडोनिस्टिक कैलकुलस या सुख कलन के नाम से जानते हैं। यानी सुख कलन या हिडोनिस्टिक कैलकुलस के आधार पर ही हम किसी कर्म के या किसी सुख के परिणाम को नाप सकते हैं। और ये हिडोनिस्टिक कैलकुलस या जो सुख कलन है वह 7 आयामों पर आधारित है। There are 7 dimensions of hedonistic calculus. Bentham believes in hedonistic calculus. He says, weight pleasure and weight pain, and as the balance stand, will stand the question of right and wrong. हमें करना यह है कि सुख और दुख दोनों को तौले।
जिसका पलड़ा भारी होगा वही उचित और अनुचित का आधार होगा। अब बेंथम जिस 7 आयामों की बात करता है उसमें पहला जो है वह है इंटेंसिटी, जिसको हम तीव्रता कहते हैं। दूसरा जो है वह है ड्यूरेशन, जिसको हम अवधि कहते हैं। तीसरा जो है वह निश्चितता या सर्टेनिटी है। फिर इसके बाद निकटता या नियरनेस आती है। पांचवा जो है वह उत्पादकता है और छठा जो है वह प्योरिटी है। सातवां जो है वह विस्तार या एक्सटेंड है। ये 7 आधार हैं जिन आधारों पर हम सुख के परिणाम को नाप सकते हैं। अब यदि हम तीव्रता की बात करें या इंटेंसिटी की बात करें तो इसका अभिप्राय है कि अधिक तीव्र सुख कम तीव्र सुख की अपेक्षा अधिक वांछनीय है। क्षणिक सुख की अपेक्षा अधिक समय तक बने रहने वाला सुख की वांछनीयता जो है वो अधिक है। अनिश्चित सुख की अपेक्षा निश्चित सुख की वांछनीयता अधिक है। सुदूर सुख की अपेक्षा निकटवर्ती सुख वांछनीय है। जो सुख किसी अन्य प्रकार की सुखों की उत्पत्ति नहीं करता उसकी अपेक्षा वह सुख वांछनीय है जो अन्य प्रकार के सुखों की उत्पत्ति करता है। और जो छठा तत्व है वह है शुद्धता, यानी अशुद्ध सुख जो है उसकी शुभता जो शुद्ध शुभ है उससे कम या न्यून है। यानी अशुद्ध शुभ या सुख की वांछनीयता जो है ये कम है। मतलब यह है कि शुद्ध सुख अशुद्ध सुख की अपेक्षा अधिक वांछनीय है। और सातवां जो तत्व है व्यापकता, ये ऐसा तत्व है जो सुखवाद को यानी स्वार्थवाद को परार्थवाद में परिवर्तित करता है। और यही उपयोगितावाद का मूलाधार है कि सुख को सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि सुख को व्यापक रहना चाहिए। तो व्यापकता संबंधी जो आयाम है यह उपयोगितावाद को एक नैतिक स्थिति प्रदान करता है। ये 7 तत्व हैं। इन्हीं तत्वों के आधार पर हम उस सुख को मेजर कर सकते हैं। बेंथम जो है सभी व्यक्तियों के सुख को समान महत्व देता है। उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का महत्व केवल एक व्यक्ति का महत्व है, इससे अधिक नहीं। Everybody is to count for one and nobody for more than one। यानी सुख जो है वह आयकिक है, यानी सुख का एक ही आयाम है, एक आयाम से अधिक सुख नहीं है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो बेंथम के नीति शास्त्र से जुड़ता है वह यह है कि उपयोगितावाद के 2 आधार हैं। एक तो नैतिक सुखवाद है, दूसरा मनोवैज्ञानिक सुखवाद है। और मनोवैज्ञानिक सुखवाद की मूल मान्यता यह है कि मनुष्य जो है वह स्वभाव से स्वार्थी है। अब मनुष्य यदि स्वभाव से स्वार्थी है और केवल अपने लिए अधिकतम सुख की खोज करता है
तो उससे यह कैसे अपेक्षा हम रख सकते हैं, उससे हम कैसे ये आशा रख सकते हैं कि इतना स्वार्थी होते हुए भी मनुष्य जो है वह दूसरे के सुख के लिए कार्य करेगा या वह केवल दूसरे के हित के लिए कार्य करेगा। इसके उत्तर में बेंथम ये कहता है कि मनुष्य जिन दबावों से वह स्वार्थी होते हुए भी दूसरे के सुख के लिए कार्य करता है, वो एक प्रकार से मोरल सैंक्शन है, जिसे हम नैतिक अनुशस्ति कह सकते हैं। और जब हम अनुशस्ति की बात करते हैं तो ये सैंक्शन शब्द जो है ये लैटिन भाषा के सैंक्सियो शब्द से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है बांधने की क्रिया, जिससे मनुष्य यह बंधन महसूस करे। इसलिए बांधने की प्रक्रिया को बेंथम जो है कहता है कि ये 4 प्रकार की अनुशस्तियां हैं। ये 4 सोशल या मोरल सैंक्शन है जिनके वशीभूत होकर के मनुष्य दूसरे के लिए कर्म करता है। और इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है एक तो फिजिकल सैंक्शन है, इसे हम नेचुरल सैंक्शन भी कह सकते हैं। दूसरा जो है वह सोशल सैंक्शन है। तीसरा जो है वह पॉलिटिकल सैंक्शन है। और चौथा जो है वह रिलीजियस सैंक्शन है। ये 4 प्रकार के सैंक्शन हैं और इन 4 प्रकार के सैंक्शनों को यदि हम कहें तो एक भौतिक अनुशस्ति है, दूसरा सामाजिक अनुशस्ति है, तीसरा राजनीतिक अनुशस्ति है और चौथा जो है वह धार्मिक अनुशस्ति है। ये अनुशस्तियां क्या हैं, इस पर हम लोग अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे।